कुछ बातें हम समझें अपने जीवन के अंदर। एक तो ये कि ये जीवन क्या है, ये क्या मौका है, क्योंकि ये हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे ही हम पैदा होते हैं, हमारे दिमाग में, हमारे कानों में एक ही बात डाली जाती है, बेटा बेटी पढ़ लिख बड़े होकर के। माँ है, माँ कहती है राजा बेटा। अब इतने सारे राजा न कभी हुए न कभी होंगे, परंतु सभी माँ की यही इच्छा रहती है कि मेरा बेटा बड़ा हो और मेरा बेटा बहुत नाम कमाए। तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये करो वो करो, पहले से ही ये बात डाली जाती है। जब स्कूल की उम्र हो जाती है, किंडरगार्टन भेजते हैं, वहां भी वही पट्टी, पढ़ो 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 पढ़ो। और जब पढ़ करके सारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो फिर दूसरी पट्टी, वो पट्टी भी पहली पट्टी की तरह है, करो 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 और करते रहो। और जब रिटायर्ड हो जाते हैं, जब करने के लिए कुछ नहीं है, तो अपने आप को बोर्ड पाते हैं। सारे जीवन भर यही आशा थी कि करना न पड़े, और रिटायरमेंट हो गई जब, तो अब करने की कोई जरूरत नहीं, बैठो घर में। अब बैठे कैसे बैठे? क्यों कि दिन रात यहां टेप चल रही है, करो 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 करो, कुछ तो करो, करना है करना है करना है। तो सचमुच में मैं पूछता हूं कि ये चीजें हजारों साल से चलती आ रही हैं, और इसका क्या परिणाम हुआ है? क्या परिणाम हुआ है? क्या सक्सेस मिल गई है इस दुनिया को? अमेरिका जैसे देशों में लोग भूखे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लोग भूखे हैं, इंग्लैंड जैसे देशों में जब क्या कहते हैं ठंडी का मौसम आता है, कई सौ लोग मरते हैं। मतलब जितना पैसा लड़ाई में खर्च होता है, उतना मनुष्य की भलाई में खर्च नहीं होता है। इसी को समझ कहते हैं। भगवान के नाम पे लोग मर रहे हैं, इसी को धर्म कहते हैं। मनुष्य एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, और जब कारण नहीं मिलता है तो ऐसे भी हैं लोग जो कारण बना लेते हैं। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, इसका उत्तर पता नहीं कितनी किताबों में समाएगा, परंतु प्रश्न ये है कि जिस भी ताकत ने, जिस भी शक्ति ने, चाहे उसको भगवान कहो, चाहे उसको अल्लाह कहो, चाहे उसको शक्ति कहो, जिसने मनुष्य की रचना की, जिसने सारे संसार की रचना की, जिसने प्रकृति की रचना की, क्या वो इसीलिए की जो हम कर रहे हैं अभी? एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को भूखा रख रहे हैं, कोई किसी के लिए कुछ डिसाइड कर रहा है, कोई किसी के लिए कुछ डिसाइड कर रहा है, कोई कुछ 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 कर रहा है। सड़कों में देखो जवान जवान लोग, आजकल अस्पताल में
सबसे ज्यादा केसेस जानते हो कहां से आते हैं? लोग खंबे के साथ टकराते हैं। इमरजेंसी रूम में हमने स्टैटिस्टिक पढ़ा तो लोग खंबे के साथ टकरा रहे हैं और अस्पताल जा रहे हैं। क्यों? क्यों खंबे के साथ टकरा रहे हैं? क्योंकि रोड पे चल रहे हैं, इसी को बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं। ये तो कुत्ता भी नहीं करता, ये तो बंदर भी नहीं करते, पर मनुष्य है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की एक आदत है, और वो आदत भेड़ में भी है। एक भेड़ उधर गई तो सब के सब उधर ही जाएंगे। तो जब मनुष्य भी होकर के भेड़ जैसा ही रहना है तो मनुष्य होने से क्या फायदा? मनुष्य होने से क्या फायदा? भेड़ को तो खेती करनी नहीं पड़ती, बाजार जाना नहीं पड़ता, कोई उसको खिलाता है, कोई उसके लिए खेती करता है, कोई चारा डालता है। तो भेड़ तो मनुष्य से अच्छी हुई, क्योंकि मनुष्य होकर के भी अगर व्यवहार वही है जो भेड़ का है तो कम से कम भेड़ को तो हमेशा खाना मिलता है, और तुम उसके लिए पता नहीं कहां कहां भागते फिरते हो। तो फायदा क्या हुआ? आप मेरी बात समझो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बात गंभीर है मजाकिया पर है गंभीर। और गंभीर इसलिए है क्योंकि आप मनुष्य हैं, मैं मनुष्य हूं, और मैं मनुष्य के नाते आपसे कह रहा हूं, मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, और मैं मनुष्य के नाते एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से ये कह रहा है कि नहीं, इस जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। क्योंकि आप जीवित हैं, आप कुछ और पा सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। आप अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। आप अपने जीवन में ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, किसी लिस्ट से नहीं, अपने हृदय के अंदर उस सक्सेस को महसूस करके कि हां, सचमुच में मैं कितना धन्य हूं कि मैं जीवित। सब दबे हुए हैं अपने बोझ से। हम ये कैसे करें, हम ये कैसे करें, हमारे पे ये बोझ है, हमारे पे ये बोझ है, हमारे पे ये बोझ है। मैं आप पे बोझ नहीं डालना चाहता, मैं आपका बोझ हल्का करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने कंधों से इस बोझ को नीचे रखें। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी जिम्मेवारी ना निभाएं, पर यह जो जिम्मेवारी बोझ क्यों बन गई, अब जिम्मेवारी है, ये बोझ क्यों बन गई? क्योंकि एक चीज है आपके अंदर जो कुछ और पाना चाहती है, और आपका जो दिमाग है इसमें टेप लगी हुई है, नहीं तुमको कुछ और पाना है। अगर वो होने लगे आपके जीवन में जो आपका हृदय चाहता है, तो ये जिम्मेवारियां बोझ नहीं रहेंगी, ये जिम्मेवारियां बोझ नहीं रहेंगी। इनको आप निभा सकेंगे,
इनको उतना ही टाइम देंगे जितना देना है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अभी तो हर एक चीज जो आपको करनी है पहाड़ जैसी लगती है, नहीं। वो भी दिन भी होते हैं कि ऐसा लगता है अब ये भी करना है, अब वो भी करना है, अब वो भी करना है, अब वो भी। बताऊं क्यों? क्योंकि तुम नहीं करना चाहते। जो तुम नहीं करना चाहते वो पहाड़ जैसी लगती है, जो करना चाहते हो वो पहाड़ जैसी नहीं लगती। अब कोई तुमसे कहे कि तुमको जाना है और फलानी जगह जाकर के तुमको 100 प्रश्नों का एग्जाम देना है, पहाड़ जैसा नहीं लगेगा? और उसी टाइम पे कोई कहे छोड़ एग्जाम को, चल मूवी देखने के लिए चलते हैं, सबके साथ। परंतु यहां जो मैं चीज कह रहा हूं वो अलग है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, ये स्टेज कोई पॉलिटिकल स्टेज नहीं है, कोई धर्म की स्टेज नहीं है, ये मानव के नाते की स्टेज है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मानवता के नाते से कह रहा है कि तुम जिस जीवन को जी रहे हो ये असली में तुम्हारा जीवन नहीं है, एक और जीवन है जिसके अंदर तुम हर एक दिन खुशी को महसूस करो। खुश रहो, हृदय से खुशी हृदय से आती है। खुश रहो, आनंद में रहो, शांति में रहो, आगे बढ़ो, अपने आप को जानो। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तुमको नहीं पता तुम्हारी शक्तियां क्या हैं और तुम्हारी कमजोरी क्या है। तुमको यह नहीं मालूम रहेगा कि तुम यहां आए क्यों हो, तुमको यह नहीं मालूम पड़ेगा कि मनुष्य होता क्या है, जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे। और दूसरी चीज कि अपने जीवन में, अपने जीवन में सदैव ये हृदय आभार से भरा रहे। और भरेगा तभी जब आप हर दिन के लिए धन्यवाद अदा करने योग्य होंगे। ये नहीं है कि सवेरे उठ करके नहीं, उठ करके मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। इस संसार के अंदर, इस पूरे सृष्टि के अंदर, ये जो सारी रचना है, सारे यूनिवर्स के अंदर आप एक सुई के नोक से भी छोटे। मतलब अब यहां एक ये मच्छर है, अब इसको देखिए आप, छोटा सा है, नहीं दिखाई भी नहीं दे रहा होगा आपको। अब इसकी खोपड़ी में दिमाग जो है कितना बड़ा होगा, छोटा सा। अगर इस सृष्टि को लिया जाए तो आप तो इस मच्छर से भी छोटे हैं। सारी सृष्टि को लिया जाए तो आप तो इस मच्छर से भी छोटे हैं। अगर मच्छर से भी छोटे हैं तो अगर कंपेयर किया जाए तो फिर आपका जो दिमाग है वो तो माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा, आंखों से दिखाई भी नहीं देगा। परंतु फिर भी आप उस आभार का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आप जान सकते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे अंदर ये श्वास आ रहा है और जा रहा है। श्वास के बिना तुम कुछ भी नहीं, श्वास के बिना तुम कुछ भी नहीं।
फिर श्वास की कीमत क्या है जो तुम्हारे पास आ रहा है? इसको तुम धन नहीं समझते हो, इसको तुम कुछ नहीं समझते हो, पर जिस दिन जाने लगेगी तुमको समझ में आएगा ये क्या है। ये ऐसी चीज है बड़े से बड़े रईस लोग भी इसको खरीद नहीं सकते। सोने को खरीद सकते हैं, हीरे को खरीद सकते हैं, इसको नहीं खरीद सकते। ये तुम्हारे पास आ रहा है और जा रहा है, और जब तक आ रहा है जा रहा है तुम जीवित हो तो बात तो सचमुच में खुशी की है। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यही भगवान कहते हैं, यही मेरी कृपा है, यही मेरी कृपा है। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। आप नहीं समझते, हम हिंदुस्तान में इस बात को नहीं समझते। हिंदुस्तान में क्या, सारे संसार में इस बात को नहीं समझते कि ये श्वास का आना जाना ही कृपा नहीं। हम कहते हैं मेरे को बेटा चाहिए, मेरे को कार चाहिए, ये तब ये जब बेटा मिल जाएगा, कार मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब भगवान की मेरे पे कृपा हो रही है। अब किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, उससे पूछो क्या हाल चाल है, कृपा है भगवान की। और जिसको मालूम है, असली में मालूम है, उसके पास कुछ भी ना हो और उससे पूछो कैसा चल रहा है, तो वो यही कहेगा कृपा है भगवान की, क्योंकि मेरे अंदर ये श्वास आ रहा है और जा रहा है। जब तक ये श्वास चल रहा है मनुष्य को निराश होने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, निराश नहीं होना है। निराश होने की कोई जरूरत नहीं। इसे कहते हैं असली ताकत। यह है असली ताकत, क्योंकि अच्छे अच्छे भी निराश होकर के चले जाते हैं। मजबूत बनो, अपने अंदर अपने आप को जानना, उस मजबूती को बनाना, और मजबूत रहे तो फिर ये छोटे मोटे भूकंप जो आते रहते हैं इनसे तुम परेशान नहीं हो, क्योंकि आप जीवित हैं। आप अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं, आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, किसी लिस्ट से नहीं, अपने हृदय के अंदर उस सक्सेस को महसूस करके कि हां सचमुच में मैं कितना धन्य हूं कि मैं जीवित